Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know, we have started with the next unit, that is unit 6, that is related to sports. जो हमने जो next unit शुरू किया है, that is unit number 7, sorry, not, it is not 6, it is 7, that is unit 7, जो कि है that is related to sports. तो ये पूरा यूनिट्स है, जो यूनिट है इसके अंदर स्पोर्ट्स के बारे में, अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में दिया गया है, अलग अलग स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में दिया गया है. जो टर्म्स है इसमें जो मोस्टली दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ओनली, जो हमारे खेल हैं, जो हमारे खेल ही बोलेंगे हम उसको, जैसे जो हमारे जो गेम्स हैं, जो हम गेम्स खेलते हैं अलग अलग, ओके, उसके बारे में दिया हुआ है. ओके, सो दिस यूनिट नंबर 7 इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक of the same unit number 6, that is cricket crazy. So everybody kindly open your books at page number 26, that is cricket crazy. I'm just going to write down the chapter number and the name as well. Cricket, C-R-I-C-K-E-T, cricket crazy, C-R-A-Z-Y, given at page number, sorry I forgot it, given at page number 26, given at page number 26, the topic is cricket crazy, given at page number 26. Okay, so let's begin with the topic. What is the meaning of cricket crazy? Cricket crazy means, जैसे मैंने आपको बताया, I have already told you that this unit number 7 is totally related to the sports. So that means in this topic we are going, in this chapter page number 26, we are going to discuss about the cricket. क्रिकेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने फुटबॉल के बारे में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर. ओके, एंड सम ऑफ द स्पोर्ट्स स्टार्स, अबाउट सम ऑफ द स्पोर्ट्स फेमस पर्सनालिटीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट देम. Okay, so in this page number 26, that is cricket crazy, we are going to discuss about cricket. And I know most of you, even the boys and the girls as well, you must be loving the cricket the most, other than other games. Okay, so let's begin with the first one. Okay, the cricket is played between the two competing teams of 11 players. The teams take turns at batting and the bowling. The wicket is made of 3 stumps and 2 horizontal pieces on the top of the stumps called bails. Okay, so देखिए जो क्रिकेट है ये 2 टीम्स के बीच में खेली जाती है, एंड बोथ द टीम्स आर हैविंग द 11 प्लेयर्स. ओके, तो आपको ये चीज सबको पता ही होगी, जहां तक है मुझे नॉलेज, कि जो क्रिकेट है वो 2 टीम्स के बीच में खेली जाती है, और हर टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं. ओके, जो प्लेइंग 11 होते हैं वो 11 प्लेयर्स होते हैं. ओके, उसके बाद इस गेम में खेला जाता है, इसमें दोनों टीम्स की टर्न बाय टर्न बैटिंग और बॉलिंग की टर्न आती है. ओके, सो द कैप्टन ऑफ हुज एवर टीम वॉन द टॉस, जिस भी टीम का जो कैप्टन है वो टॉस जीत जाता है, तो उसकी ऑपोजिट टीम, मतलब सॉरी, टॉस जीत जाता है, एंड ही ओनली डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू बॉल फर्स्ट और ही वांट्स टू बैट्स फर्स्ट. मतलब वो पहले बैटिंग करना चाहते हैं या पहले बॉलिंग करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द टीम, द कैप्टन ऑफ द टीम हु हैज वॉन द टॉस. दे जस्ट मेक अ टॉस विद द हेल्प ऑफ अ कॉइन. वो कॉइन की हेल्प से एक टॉस करते हैं, हेड एंड टेल्स की, एंड जो भी उसका जो जीतता है वही कैप्टन जो जीतता है वो डिसाइड करता है कि पहले वो बॉलिंग करेंगे या बैटिंग. ओके, एंड द सेकेंड इज दैट उस जो क्रिकेट की पिच होती है जहां पे वो खेला जाता है उसको बोला जाता है पिच. उसके पीछे आपने देखा होगा 3 स्टंप्स होते हैं, 3 लंबी लंबी डंडियां सी होती है, दैट इज कॉल्ड स्टंप्स, और उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे बेल्स रखी होती हैं. ओके, सो अगर कोई आउट करता है और वहां पे बेल्स पे जाके वो बॉल टच हो जाती है, और वो बेल्स जब गिर जाती हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज आउट. ओके, सो देखिए ये 11 प्लेयर्स की 2 टीम्स हैं, जिसमें कि 2 ऑपोजिट टीम्स बैटिंग एंड बॉलिंग करते हैं. ओके, according to their turn, and it is played on a pitch. Okay, and on the both the side of the pitch, at the edges of the pitch, there are stumps, तीन जो
कह लो एक तरह से डंडे की तरह, स्टिक की तरह 3 स्टम्प्स होते हैं, इसको बोला जाता है. एंड ऑन द स्टम्प द 2 स्मॉल बेल्स आर केप्ट. ओके, ऑन द अदर एंड द पिच एन अंपायर स्टैंड्स बिहाइंड द विकेट, द बॉलर बॉल्स एंड द बॉल टुवर्ड्स द बैट्समैन. तो देखिए एक आपको पता है कि जो ओके आई एम जस्ट शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ दिस. सो जस्ट टेक इट एज अ पिच. ठीक है, मैं इसको एक पिच कंसीडर कर रही हूँ. मतलब ये गोल सा एक ग्राउंड है बड़ा सारा. ओके, 22 यार्ड्स का शायद ऐसा कुछ होता है. आई एम नॉट गेटिंग, मतलब मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि इट इज 22 यार्ड्स का जो सर्कुलर ग्राउंड होता है या ओवल शेप ग्राउंड होता है. एंड इन द बिटवीन ऑफ दैट ग्राउंड देयर इज अ पिच, जो कि इस फॉर्म में होती है, नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म. एंड ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द पिच द 3 स्टम्प्स जो है खड़े होते हैं, उनके ऊपर बेल्स रखी जाती है. और एक साइड पे जो बैट्समैन है दैट ही वो बैटिंग करता है, और सेकंड साइड पे जो बॉलर है वो बॉल फेंकता है, जो मतलब बॉलिंग करता है. एंड यहाँ पे जो जिस साइड से जो बॉलर है जो बॉलिंग करता है, उस साइड एम्पायर भी खड़ा होते हैं. ओके, ही व्हेनेवर इट इज नीडेड ही मेक्स द डिसीजंस कि वेल दिस इज LBW एंड अदर मोर डिसीजंस आर देयर कि आउट वगैरह जो भी जो डिसीजंस होते हैं दैट इज टेकन बाय दिस एम्पायर. ओके, अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे एक जो बैट्समैन है वो इस साइड खड़े होते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज मतलब उसी की सीट में सामने एक और एम्पायर खड़े होते हैं. सेकंड एम्पायर इज ऑल्सो देयर ऑन ही एंड ही कीप्स ऑन वॉचिंग द बैट्समैन. वो जो बैट्समैन है उसको वॉच करते हैं. ओके, सो दिस इज अ pitch, just consider it as a pitch. Okay, and both the sides are having the 3 stumps and the bails are kept on that stumps. And the one side the batsman is there, the other side the bowler is there, and the one umpire is standing here behind the stumps. And here in this इसी के बिल्कुल सामने इस साइड भी there is umpire. Second umpire is also standing here, who keeps on his eye on the batsman and as well as on the wicket keeper. Okay, so other than that, as the batsmen of one team try to score runs, the players of the other team on the field, called fielders, take up various fielding positions to stop them from scoring runs. Some of these fielding positions are mind off, square leg, sorry not mind, it's mid on, mid off, square leg, third man, slips, gully, etc. So देखिए जैसे एक बैट्समैन और बॉलर हैं कर रहे हैं, तो जेन्युइन बात है दैट बैट्समैन. ओके, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बैट्समैन है द बॉलर, बट देयर आर एटलीस्ट 2 बैट्समैन. एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है. ओके, और बॉलर इस साइड से होता है, मतलब लेकिन प्लेइंग वाला इधर वाला होता है. जो बॉलर के ऑपोजिट जो बैट्समैन होता है, ही इज द प्लेयर. ओके, वेन एवर ही हिट्स द बॉल, सो दे जस्ट मतलब वो आपस में क्रॉस करके रन लेते हैं. ओके, जब सपोज दे हैव टेकन द 1 रन, तो ये वाला बॉल भागता हुआ इधर, सॉरी बैट्समैन इधर भागता हुआ जाता है, इधर वाला बैट्समैन इधर. सो दैट मीन्स अब उस वाले जो बैट्समैन है उसकी, सॉरी बैट्समैन होता है उसकी टर्न आ जाती है. क्लियर? सो देखिए अदर देन दैट जो उसके बैट्समैन और बॉलर के अलावा जो बॉलिंग टीम होती है, मतलब जो बॉलर होता है उसकी जो टीम होती है, उसके जो बाकी 10 मेंबर्स है, बॉलर के अलावा बाकी कितने बच्चे 10 मेंबर्स होते हैं, वो पूरे फील्ड में फैले होते हैं और उन्होंने अलग अलग पोजीशंस ली होती हैं पूरी फील्ड में. ओके, एंड दे ट्राई टू, मतलब जब भी जो द बैट्समैन है व्हेनेवर ही ट्राइज टू स्कोर अ रन, व्हेनेवर ही ट्राइज टू स्कोर अ रन, मतलब बाय हिटिंग अ बॉल और बाय मेकिंग अ सिक्सर और सिक्सर या 4 रन्स, जो भी अगर वो कोशिश करते हैं, तो उस टाइम जो फील्डर्स होते हैं, जो लोग वहां पे बाकी प्लेयर्स होते हैं 10 प्लेयर्स अदर देन द बॉलर, दे आर नोन एज द फील्डर्स. ओके, वो फील्ड करते हैं, उस बॉल को पकड़ते हैं ताकि जो ऑपोजिट टीम के जो रन्स हैं वो कम से कम, जो ऑपोजिट टीम है कम से कम रन स्कोर कर पाए. ओके, सो द पर्सन्स द प्लेयर्स दैट आर ऑन द फील्ड, सेपरेटेड ऑन द फील्ड, और वो अपनी अलग अलग पोजीशंस लेते हैं जहां पे उनको लगता है कि हाँ बैट्समैन है ये बार बार यही मार रहा है, तो वो उसी पोजीशन पे खड़े होके टू कैच द बॉल, टू स्टॉप द बॉल, so that they can score less. Okay, other than that, देखिए जो क्रिकेट है, इस जो ये ग्राउंड है इसमें बहुत सारी पोजीशन, जो फील्डर्स होते हैं उनके अलग अलग पोजीशंस होती हैं, जिसका नाम है मिड ऑन, मिड ऑफ, स्क्वायर लेग, थर्ड मैन एंड स्लिप्स एंड द गली. दीज एक्सेट्रा, दीज आर द वेरियस स्लिप, ये जो वेरियस फील्डिंग पोजीशंस होती हैं. ओके, ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज दी हुई है. इफ यू कैन सी इन द बुक दैट हियर इज अ बुक, समथिंग इज गिवन हियर, दैट इज अ क्रिकेट मैच इज प्लेड ऑन एन ओवल शेप्ड फील्ड. द रेक्टेंगुलर surface in the middle is called the pitch. The pitch contains wickets at the
प्लेस्ड 22 यार्ड्स अपॉट। ये देखिए मैंने बोला था। तो देखिए जो क्रिकेट का ग्राउंड है दैट इज इन ओवल शेप, वो ओवल शेप में होता है और वो 22 यार्ड्स में फैला होता है। ओके, और जो इसमें क्रिकेट है, जो इसमें बीच में जो ग्राउंड होती है, जो रेक्टेंगुलर शेप जो फील्ड होती है, उसको पिच बोला जाता है। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अदर देन दैट, in the early, okay, the tidbit is also given here in the here. I'm just reading it here. In the early days of the cricket, all bowlings are underhand and bowlers lob the ball towards the batsman. It was only in 1835 that the rule was changed to allow the arm to be raised up to the shoulders. The modern over-the-shoulder bowling action was officially allowed in 1864. तो पहले जो बॉलिंग होती थी वो अंडर तरफ से कहते हैं नीचे से ऐसे गिरा के बॉलिंग होती थी, फिर उसके बाद शोल्डर के ऊपर से भी फेंक सकते थे। अब तो ऑन द टॉप ऑफ द शोल्डर मतलब घुमा के भी। तो अलग अलग जो बॉलिंग की जो टाइमली, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे जो बॉलिंग करने का तरीका है उसमें भी चेंज आया। ओके, और जो आजकल जो बॉलर्स जो अलग अलग बॉलिंग की वो यूज करते हैं, दैट वॉज अलाउड इन 1864। ओके, सो द नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज गिवन हियर, सो लेट्स डू इट फर्स्ट। Which cricket team won the first World Cup? Yes, which cricket team has won the first World Cup? As you know that World Cup is there. World Cups होते हैं क्रिकेट के। So उस कौन सी टीम थी जिसने सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता था? That is West Indies. West Indies has won the first World Cup. The answer is West Indies. West Indies. INDIES. West Indies has won the first World Cup. Okay. Moving next to the second one. In which year did India win its first World Cup? तो इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप कब जीता था? कौन से साल में इंडिया ने अपने सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता था? In 1983. So India won its first World Cup in 1983. Okay, so yeah, I think for the clear nahi hai. I'm just going to write it again. So the answer of your first question is that which team won the first World Cup? That is West. This problem chalk beta. West Indies, and India won its first World Cup in 1983. इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983. Okay. So these are the answers of first two questions. The India won its first World Cup in, which team won the first World Cup? That is West Indies. And which team, India won its first World Cup in 1983. Okay, next one. Which Indian cricketer became the player of the tournament in the T20 World Cup 2016, scoring 273 runs in 6 matches? ओके, कौन से इंडियन क्रिकेट प्लेयर थे? हु इज द इंडियन क्रिकेट ही वाज अ इंडियन क्रिकेटर हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2016 में। सो दिस इंडियन क्रिकेटर हैज वॉन द टाइटल ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो टाइटल उनको मिला था T20 वर्ल्ड कप 2016 में। ओके, एंड ही हैज स्कोर्ड 273 रन्स इन 6 मैचेस। उन्होंने 6 मैचेस जो खेले थे उसमें उन्होंने 273 रन हैं जो बनाए थे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्रिकेटर? एंड ही इज द प्रेजेंट कैप्टन, ही इज द कैप्टन ऑफ, प्रेजेंटली ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ऑल्सो। ही इज विराट कोहली। ही इज विराट कोहली। VIRAT, विराट कोहली, KOHLI. So Virat Kohli, he is the captain of the present Indian cricket team, and he has scored 273 runs in the T20 World Cup 2016 in 6 matches only. Okay, next, who won the 2015 Cricket World Cup? Okay, so किस कंट्री ने 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो जीता था? Which team has won the 2015 Cricket World Cup? That is Australia. So Australia has won the 2015 Cricket World Cup. That is Australia. I think that Australia has won the maximum number of World Cups, especially in cricket. So Australia has won
the maximum number of cricket World Cups. So this team has also won the World Cup in the 2015 World Cup. तो इन्होंने 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था that is won by the Australian team. The next one is which team won the Women's World T20 in 2016? 2016 में किस वुमेन्स मतलब ये पूछ रहे हैं कि 2016 में कौन सी वुमेन क्रिकेट टीम थी. वुमेन क्रिकेट टीम कौन सी वुमेन क्रिकेट टीम में 2016 में वर्ल्ड कप जीता था, T20 वर्ल्ड कप. Okay, so which team won the women's World T20 in 2016? That is West Indies. That is West Indies. So West Indies has won the Women World T20 Cup in 2016. Okay. So these are the answers of your question. The first is the West Indies. Second one is the 1983. This is the year when India got its first World Cup. Second is Virat Kohli. Third is Virat Kohli. Fourth is Australia, and the fifth one is West Indies again. Okay. So this was your page number 26 and 27 as well. I hope that you enjoyed learning about the cricket, because I hope that most of the boys, they love the cricket only. Most of them. I'm not talking about all of you. I'm just talking about most of the boys. ज़्यादातर जो boys हैं उनको cricket पसंद होता है. Okay. So let's move to the next topic. That is page number given at page number 45. So everybody, kindly open your books at page number 45. That is guess the game. Guess the game. So I must change the topic here. The next topic is guess the games, given at page number 45. I'll just write on the guess the game, given at page number 45. Okay. So what is the meaning of this? Guess the game. Guess the game का मतलब है कि गेम गेस करो ये कौन सी गेम है. मतलब सपोज यहाँ पे बहुत सारी क्लूज दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो दी हुई है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एंड यू हैव टू टेल व्हाट अबाउट विच गेम दे आर टॉकिंग अबाउट. वो कौन सी गेम के बारे में बात करें, दैट यू हैव टू टेल. ओके. So you have to tell by finding out the clues, or by taking the clues you have to find out the name of the game. Okay. So let's begin with it. Name the sport described in each clue. तो आपको हर स्पोर्ट का नेम देना है जो क्लूज दिए नीचे. Pick the answers from the help box. As you can see, the help box is also given below. This is given in the green box. The first one is the gymnastics. The next is archery, kung fu, swimming, golf, and croquet. So these are the different names of the games that is given in the help box, and you have to find out the correct answer by using these clues. Okay. The first one is, this sport requires using the bow and arrow. A person who is an expert in this sport is called a toxophilite. Okay. So the game that we are talking about, जिस गेम की हम बात कर रहे हैं, इसमें इस गेम को खेलने के लिए बो एंड एरो. बो मीन्स जिसको हम बोलते हैं कमान हिंदी में, एंड एरो मीन्स तीर. सो इस गेम को खेलने के लिए जो कमान, तीर और कमान है वो चाहिए होता है. ओके. एंड जो इस गेम में जो एक्सपर्ट होता है पर्सन, ही इज नोन एज द टॉक्सोफिलाइट. Toxophilite, his name is given to the person who is expert in this game. If you remember in your last, अगर आपको याद होगा, जो some of the you must be participating in the annual day competition में आपने participation की थी, तो वहां पे आपने देखा होगा जो soldiers, जो हमारे GTC के जो कुछ soldiers हैं, they were practicing with an arrow, मतलब एक धनुष और बाण का प्रैक्टिस कर रहे थे. ओके. जिसको हम धनुष बोलते हैं. तो वो धनुष और बाण के साथ या धनुष और तीर का प्रैक्टिस करते हैं. दैट इज एन आर्चरी. दैट इज आर्चरी. तो इस गेम को क्या बोला जाता है? आर्चरी. सो आर्चरी इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ द बो एंड एरो, जिसको हम धनुष और बाण बोलते हैं, या धनुष या तीर बोले. ओके. एंड जो पर्सन जिसमें एक्सपर्ट होता है, द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दिस गेम इज नोन एज टॉक्सोफिलाइट. ही इज नोन एज द टॉक्सोफिलाइट. So the name of the first game is, that is
archery. So let's write down the first name of the first game, that is archery. A-R-C-H-E-R-Y, archery. Okay, ये धनुष और बाण से खेली जाती है. The name of this game is archery. I'll just get aside this, write on the spelling A-R-C-H-E-R-Y, that is archery. Okay, moving next to the second one. This water sport has strokes such as freestyle, butterfly, backstroke and the breaststroke. So देखिए, जो ये जिस स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ वाटर स्पोर्ट्स. मतलब जो ये जिसकी गेम हम बात करें, इसका एक क्लू दिया गया है, ये एक वाटर स्पोर्ट है, मतलब इसको पानी में खेला जाता है. ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो इसके जैसे स्टाइल्स होते हैं, इस गेम को खेलने के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं. ओके, जिसको स्ट्रोक्स बोला जाता है. ओके, सो दिस गेम इज प्लेड इन द वाटर एंड देयर आर सर्टेन स्ट्रोक्स इन दिस गेम. इस गेम में बहुत सारे स्ट्रोक्स होते हैं, जिसका नाम है फ्री स्टाइल, butterfly, backstroke and the breaststrokes. So these are the names of different strokes or different styles that is used in while playing this game, and the name of this game is swimming. Swimming, जिसको हम बोलते हैं तैराकी बोलते हैं, that is swimming. S-W-I-M-M-I-N-G, that is swimming. That is swimming. Okay, I'll just write it down again because I think the word is not clear. Swimming. S-W-I-M-M-I-N-G, that is swimming. तैराकी जिसको बोलते हैं. This is a water game. ठीक है, जो ये वाटर स्पोर्ट है, जो स्विमिंग है, एक वाटर स्पोर्ट्स है एंड इसमें बहुत सारे स्ट्रोक्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं. दैट इज फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, breaststroke, butterfly. These are all the types of swimming that is done by the swimmers. और जो players जिसकी जो स्विमिंग करते थे, we call them swimmers. Okay, जो स्विमिंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? swimmers. Okay, so this was the answer of question number 2 or blank 2 of page number 45. That is swimming. Moving next to the third one. The third one is in this sport, the players use wooden hammers to hit the balls through rings that are fixed to the ground at different distances. Okay, so देखिए, जो ये थर्ड स्पोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्लेयर्स होते हैं, उनके पास एक वुडन लकड़ी का एक हैमर होता है, लकड़ी का एक हथौड़ा होता है, और जिससे कि वो एक बॉल को हिट करते हैं. ओके, और ये जो बॉल है, जब वो हिट करते हैं तो एक बड़े बड़े रिंग्स बने होते हैं, उसमें से पास आउट होती है, जो कि मतलब जो उन्होंने बड़े बड़े रिंग्स बनाए होते हैं और उसको ग्राउंड में फिक्स किया होता है, एंड विद हेल्प ऑफ हैमर दे जस्ट हिट द बॉल एंड और जो बॉल है उन रिंग्स से पास होते हुए जाती है दूर दूर डिस्टेंस तक. ओके, सो द नेम ऑफ दिस गेम इज क्रॉकेट or croquet. This is the name of this game is croquet. This is the name of this game is croquet. Okay, so in this game, wooden hammer is taken and rings are made on the ground, जो कि एक बड़े बड़े छोटे छोटे डंडियों पे रिंग्स बना के उसको खड़ा किया जाता है ग्राउंड में, एंड द बॉल इज हिट विद द हेल्प ऑफ, मतलब ऐसे नहीं नीचे जमीन को, जस्ट लाइक गोल्फ जैसे होती है, उस वुडन हैमर से, जो लकड़ी का जो वो कुल्हाड़ी टाइप जो होता है, हैमर टाइप होता है, उससे उस बॉल को हिट करते हैं, और जो बॉल है वो उस रिंग से पास होते हुए जो अलग अलग डिस्टेंस तक जाती है. ओके, एंड द नेम ऑफ दिस गेम इज दैट इज क्रॉकेट. द नेम ऑफ दिस गेम इज क्रॉकेट. CROQUET, that is croquet. Okay, moving next to the fourth one. The fourth one is this sports is played with clubs and balls. In it, the player tries to hit the ball into a series of holes in the least number of strikes. ओके, सो जो ये गेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें जो गेम है दैट इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ क्लब्स एंड बॉल्स. ओके, ये क्लब्स और बॉल्स, क्लब्स क्या होते हैं, आई जस्ट टेल यू द शेप ऑफ द क्लब्स इज लाइक दिस. ओके, जो क्लब्स हैं इनकी शेप ऐसी होती है, थोड़ी सी हॉकी जैसी आप मान लीजिए.
ओके, तो ये क्लब्स और बॉल्स की छोटी सी बॉल्स होती है, इसकी हेल्प से गेम खेली जाती है। एंड दैट बॉल इज वेरी हैवी, जो बॉल होती है वो बहुत ही हैवी होती है, बहुत जोर से लगती है। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, डोंट ट्राई टू हिट एनीवन विद दैट बॉल इफ यू आर हैविंग दैट। ओके, सो दैट द स्पोर्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ द क्लब्स एंड द बॉल्स। क्लब्स जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया, दैट इज अ क्लब। इसको क्लब बोला जाता है। एक तरह से स्टिक होती है जिसके आगे एक थोड़ा सा ऐसे करके बना होता है, ताकि जिसकी हेल्प से जो बॉल को है वो स्ट्राइक कर सके। ओके, सो दिस इज मेड टू स्ट्राइक द बॉल, जो बॉल को हिट करने के लिए। ओके, सो इसमें बॉल और इस क्लब की हेल्प से खेली जाती है। और जो जहां पे खेली जाती है, ओके, जहां पे खेली जाती है उस ग्राउंड, वो मोस्टली दैट इज अ ग्रासी ग्राउंड, वहां पे ग्रास बहुत होती है। एंड मतलब बहुत ज्यादा ऊंची नहीं, मतलब कटी हुई एकदम, मतलब ग्रास वाली जगह पे खेली जाती है, प्रॉपर कटिंग वाली। एंड जो थोड़ी थोड़ी दूरी पे वहां पे होल्स बने होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे गड्ढे बने होते हैं। और उसमें जो विद द हेल्प ऑफ दैट क्लब, वो क्लब की हेल्प से उस बॉल को हिट किया जाता है। और वो जिसको हिट किया जाता है तो उसको बॉल को वहीं रख के द क्लब इज उससे इस तरह से मारा जाता है। और कम से कम स्ट्रोक्स में उस बॉल को उस होल के अंदर उनको डालना होता है। द पर्सन हु टेक्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्राइक्स टू पुट दैट बॉल इनटू दैट होल, जो सबसे कम स्ट्राइक्स में उस बॉल को उस होल के पास पहुंचा देता है, उस बॉल के अंदर पहुंचा देता है, ही इज द विनर। And the name of this sport is golf. The name of this sport is golf. Okay. So this is played with the help of clubs and balls. Okay, and the player hits the ball with the club. Okay, and there are certain holes made on that ground. उस ground में बहुत सारे holes बने होते हैं. And the player, the golf player, he tries to put that ball into the hole with the least number of strikes. कम से कम strikes में वो उस बॉल को उस होल के अंदर डालते हैं। and the person who is succeeded in putting that ball into that hole the least number of times is known as is the winner. Okay, so the name of this sport is golf. Golf, 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 golf. That is golf. Okay, so these are the answers of first 4 questions. Then the first one is archery, second is swimming, third is croquet, and the fourth is golf. Moving next to the 5th one, it is a Chinese way of fighting without arms. It is also a form of exercise combined with self-discipline. Okay, so this is the next game we are talking about. This is a game, or this is the Chinese way of fighting. Okay, this is a Chinese way of fighting without arms. ARMS, arms means not बाजू, it means किसी भी हथियार के बिना। तो एक चाइनीज वे है लड़ाई करने का बिना किसी हथियार के। सुना होगा ना, हु हा हु, दैट इज कुंग फू, दैट इज कुंग फू। ओके, जब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चाइनीज मूवी, कोरियन मूवी में देखा होगा कि कुंग फू इज प्लेड, कुंग फू से मतलब लड़ाई करने के लिए जो एक्टर्स हैं मोस्टली दे प्ले द कुंग फू। ओके, सो दिस इज द चाइनीज वे ऑफ फाइटिंग। ये लड़ने का तरीका है चाइनीज की तरफ, चाइनीज मतलब ये चाइना से ओरिजिन हुआ था इसका। दिस इज कुंग फू। ओके, अदर देन दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। इसको एक एक्सरसाइज भी माना जाता है। द कुंग फू इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सरसाइज। ओके, टू रिलैक्स योर, मतलब अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए। सो कुंग फू इज द चाइनीज वे ऑफ फाइटिंग एज वेल एज इट इज ट्रीटेड एज द वे ऑफ फाइटिंग टू inhabitate self-discipline in ourselves. Okay, so the name of this sport is Kung Fu. The name of this sport is Kung Fu. So let me just erase it first. That is Kung Fu. And this 4th one, K-O-N-G, K-U-N-G, Kung Fu, F-U Fu. That is Kung Fu. This is the Chinese way of fighting without arms. बिना किसी हथियार की जो लड़ाई होती है, द चाइनीज वे, दैट इज कुंग फू। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, पैरेलल बार्स, ट्रैम्पोलाइन, pommel horse and the balancing beams are some of the equipments used in this varied sport where one can score a perfect 10. Okay, so the next sports that we are talking about is इसमें पैरेलल बार्स, ट्रैम्पोलाइन, pommel horse and the balancing beams जो है अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं इसमें यूज किए जाते हैं।
और इसमें जो कोई भी एक प्लेयर होता है या जो इसको परफॉर्म करता है, ही कैन स्कोर वो नियर अबाउट 10 जो स्कोर परफेक्ट 10 है जो स्कोर्स मिल सकते हैं. ओके, सो दिस द नेम ऑफ दिस गेम इज दैट इज जिम्नास्टिक्स. दैट इज जिम्नास्टिक्स. ओके, अभी मैं आपको जिम्नास्टिक्स के बारे में बताती हूँ. जस्ट फर्स्ट फाइनल GYMAN जिम्नास्टिक्स. NASTICS जिम्नास्टिक्स. These are gymnastics. Okay, so this is a game कि जिसमें जो प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा वो भागते हुए जाते हैं, जस्ट जंप लॉन्ग मतलब हाई जंप सा करते हैं, एंड कोई एक बार्स बनी होती है उसके ऊपर से विदाउट टच करके उनको कूदना होता है. सो दीज ऑल आर कंसिडर्ड जिम्नास्टिक्स. ओके, सो द नेम ऑफ द लास्ट स्पोर्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज जिम्नास्टिक्स. ओके, so this is the last sport of this page. Guess the game. Okay, so with this I'm just ending up today's session here only. So I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.